नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन गुरुवार 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। राज्यपाल संतोष गंगवार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल गठन को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के साथ विचार विमर्श का दौर शुरू। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में बढ़ने लगी ठंड। गुमला, चतरा और लोहरदगा 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रहा सबसे ठंडा जिला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल से भेंट के बाद श्री सोरेन ने बताया कि शपथ ग्रहण इस महीने की 28 तारीख को होगी। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी के 56 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। इस अवसर पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी के प्रभारी उपस्थित थे। आज हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है। उसको प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष। और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी, आरजेडी के प्रभारी, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे। जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपा था। राज्यपाल ने उनका त्याग पत्र स्वीकार करने के बाद उनसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रहने को कहा। श्री सोरेन को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया। रांची में नवनिर्वाचित विधायकों की आज दोपहर हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी के नवनिर्वाचित विधायकों ने बैठक में भाग लिया। 81 सदस्यों की विधानसभा में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीती है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने 24 सीटों पर विजय प्राप्त की है। एक सीट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के हिस्से में आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हेमंत सोरेन को बधाई है जीत की और साथ ही झारखंड की जनता का जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। और निश्चित रूप से अपनी खामियों को हम सब लोग ढूंढेंगे कि कहाँ चूक हुई है, कहाँ गड़बड़ी हुई है। अभी तो तुरंत चुनाव परिणाम आया है, आराम से बैठ करके हम सब लोग इस पर विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन को सम्मानजनक जनादेश देकर विरोधियों को जवाब दे दिया है और अब हम आगे की रणनीति में जुट गए हैं। ये एक रिस्पेक्टेबल मैंडेट है। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन 4-5 सीटें इससे ज्यादा थी। वो विजिबली डैमेज तो हुआ। एक मंत्री और एक विधायिका जो बहुत ही पॉजिटिव हम मान के चल रहे थे और 2 सीटों पर मांडव और डाल्टनगंज में माइनर वोटों से रह गए। तो ये हमारी कैलकुलेशन में थे। बट फिर भी जो 16 का आंकड़ा फिलहाल क्लियर हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ ये कोई कम है ऐसे कंपटीशन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी जंग कांग्रेस के साथ ही था और भी सारे एलिमेंट्स काम कर रहे थे जिनका टारगेट कांग्रेस था। तो उसके बावजूद हमारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने, पार्टी ने, हमारी नेशनल लीडरशिप ने जो रिक्वायरमेंट से बेहतर टाइम यहाँ दिया और हमारे इनिशिएटिव्स को बूस्ट करने में मदद किया। मैं समझता हूँ कि ये मोर देन सफिशिएंट।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जनादेश के अनुसार पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में हम हेमंत सरकार को सभी जो अच्छे कार्य करेंगे उसमें हमारा रचनात्मक सहयोग रहेगा और हम इस सरकार के लिए एक वॉचडॉग बनकर भी काम करेंगे, क्योंकि पिछली बार लगातार घपले घोटाले का आरोप लगा था। तो हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है और एक जिम्मेवार विपक्ष का काम ये भी होता है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सरकार में करप्शन नहीं हो और गलत कार्यों पर आवाज उठाए। तो हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका को निर्वाह करने की कोशिश करेंगे जो हमें भूमिका जनता ने दी है। सरायकेला विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन ने जीत के साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की। राजनीति कभी अंत नहीं होता, राजनीति के भी फिर शुरू होगा और आगे के लिए हम बांग्लादेशी घुसपैठ उससे फिर लड़ाई छेड़ेंगे। आदिवासी के बीच में वैशी बुला करके आदिवासी के जमीन को वापस करने का हम शुरू करेंगे। अब हमारा जो भी दल से जो जनादेश है उसको सम्मान करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासी के अस्तित्व के लिए हम लड़ाई छेड़ेंगे। मांडू से आजसू विधायक निर्मल महतो ने पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए अपनी सीट खाली करने का ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो को एक पत्र लिखा और कहा है कि वे उनके लिए मांडू विधानसभा सीट खाली करेंगे, साथ ही उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेंगे। इस पर अब आखिरी फैसला सुदेश महतो लेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज राजभवन में भेंट कर झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 में विजयी प्रत्याशियों की सूची समर्पित की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से राजनीति से जुड़ने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद का आयोजन किया जाएगा। देश हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संवाद में पूरे देश से करोड़ों युवा भाग लेंगे। नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा, तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के मामले में वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ने वृद्धजनों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान की है। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड बढ़ने लगी है। गुमला, चतरा और लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक सुबह के वक्त कोहरा और दोपहर के वक्त बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हेमंत सोरेन गुरुवार 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। राज्यपाल संतोष गंगवार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल गठन को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के साथ विचार विमर्श का दौर शुरू। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में बढ़ने लगी ठंड। गुमला, चतरा और लोहरदगा 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रहा सबसे ठंडा जिला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।